एक दिन नारद जी श्री कृष्ण के महल में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने बाग में फूलों को निहारते हुई सत्यभामा को देखा। नारद जी ने सत्यभामा से कहा, रानी सत्यभामा, कृष्ण जी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता है, आप या रानी रुक्मिणी? सत्यभामा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, द्वारका की सारी जनता कह रही है कि रुक्मिणी जी कृष्ण जी से सबसे अधिक प्रेम करती है। लेकिन आप तो रुक्मिणी से बहुत सुंदर हो। आप अपनी सुंदरता से श्री कृष्ण जी को अति प्रसन्न कर अपने वश में कर सकती है। सत्यभामा ने कहा, ये सब कैसे संभव हो सकता है नारद जी? नारद जी बोले, एक उपाय है मेरे पास। एक व्रत है जिसमें अपने पति का दान करना होता है। श्री कृष्ण के बराबर सोना तोल कर ब्राह्मण को दे दो, उसके बाद कृष्ण जी को वापस ले लेना। रानी सत्यभामा ने कहा, बस इतना ही? अब आप मुनिवर तैयार हो जाइए। मैं राजा छत्रजीत की बेटी हूँ। मेरे पिता के पास बहुत धन है। एक नहीं कई तराजू पर भगवान कृष्ण को तोल सकती हूँ। नारद जी मुस्कुराते हुए खड़े होकर देखने लगे। सत्यभामा एक नई नवेली दुल्हन जैसे सज कर तैयार हो गई। नगर के सभी लोग उस सभा में उपस्थित हो गए। नगर से एक बड़ा तराजू मंगाया गया। एक तरफ भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी तरफ सत्यभामा हीरे मोती जवाहरात रखने लगी। तराजू का पलड़ा नहीं झुका। फिर दासी से ढेरों और जवाहरात, हीरे मोती, सोना चांदी सत्यभामा मंगाती रही और रखती गई। फिर भी श्री कृष्ण जी पलड़े पर बैठे थे, उनका तराजू बिल्कुल भी नहीं हिला। अंत में सत्यभामा ने अपने शरीर का जेवर भी पलड़े पर रख दिया, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। सत्यभामा कृष्ण जी के बराबर तोल कर सोना नारद जी को नहीं दे सकी। ये देखकर नारद जी बोले, हे देवी, अगर मुझे भगवान कृष्ण के बराबर धन नहीं मिला तो मैं आपके पति को ले जा रहा हूँ। तब सत्यभामा हैरान रह गई। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण इतने भारी नहीं हैं। नारद जी बोले, ये आपका सोना चांदी जवाहरात सब नकली है। उसके बाद नारद जी कृष्ण जी को जैसे ही लेने लगे, सत्यभामा रोने लगी और नारद जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे मुनिवर, आप मेरे श्याम को ना ले जाए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। अब आप कोई और उपाय बताएं। तब नारद जी कहते हैं, तुम रुक्मिणी की मदद लो। सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाती है और कहती है, रुक्मिणी दीदी, मुझे क्षमा कर दो और कुछ भी उपाय करके भगवान कृष्ण को वापस ला लो। कृपया मेरे साथ चलो। रुक्मिणी जी अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेकर तुलसी का पत्ता पलड़े पर रख लेती है। सिर्फ एक तुलसी जी का पत्ता ही भगवान कृष्ण के बराबर हो जाता है। अब सत्यभामा आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी कृष्ण जी तराजू से उतरकर सत्यभामा के पास चले जाते हैं और कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, रुक्मिणी से आप सीखें। रुक्मिणी ने श्रद्धा और भक्ति से एक तुलसी जी का पत्ता रखकर मुझे प्रसन्न किया। हे देवी, आपके अंदर सिर्फ अपनी सुंदरता और धन का घमंड था, इसीलिए तराजू का पलड़ा धन से बराबर नहीं हो पा रहा था। मैं सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होता हूँ, अभिमान से नहीं। अंत में सत्यभामा नारद जी से हाथ जोड़कर कहती है, हे मुनिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।